नारायण। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे तिल विचार। तिल विचार, तिल क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे और कहाँ पर तिल होने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है उसको जानेंगे। तिल किसको कहते हैं? तो चेहरे पर कहीं भी शरीर में इस तरह का काला सा बूंदा टाइप का आता है जिसको तिल कहते हैं, और यह तिल का भी बहुत बड़ा मकसद होता है। ऐसे ही ये नहीं होता है। तो कहाँ पर तिल रहता है तो कैसा मतलब होता है? तो ज्योतिष की पुस्तक है समुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमने उसमें से कुछ चुन करके लाए हैं, और काफी सारा अभी बाकी है जिसे बाद में अगले कक्षा में अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। आइए देखते हैं। मस्तक पर अगर किसी को तिल रहता है तो वह व्यक्ति धनवान होता है। मस्तक पर तिल होगा तो वह व्यक्ति कैसा होगा? धनवान होगा। अगर दाहिने आंख पर तिल होता है तो स्त्री से प्रेम, बाएं आंख पर तिल होता है तो स्त्री से उसको कलह होता है। दाहिने आंख वाला स्त्री प्रेमी होगा और बाएं आंख वाला स्त्री द्रोही होगा, उसको कलह होता है उससे। दोनों भवों के बीच में अगर तिल हो तो वह व्यक्ति अधिक यात्रा करता है। आज किसी काम से जाना है कहीं तो कल किसी काम से, कल किसी काम से, हमेशा वो यात्रा में ही लगे रहते हैं। ठुड्डी में तिल, अगर किसी व्यक्ति को ठुड्डी में तिल है तो स्त्री से उसको कटता होता रहता है, स्त्री से उसकी दुश्मनी होती रहती है। दाहिने गाल पर अगर किसी को तिल हो तो वह व्यक्ति धनवान होता है। बाएं गाल पर अगर तिल हो तो वह व्यक्ति अधिक खर्चा करता है, खर्च अधिक करता है, अधिक खर्चा होता है जिसकी बाएं गाल पर तिल होता है। ओष्ठ पर अगर किसी को तिल हो तो वह कामाशक्ति अधिक होता है, उसके अंदर कामाशक्ति भक्ति होता है। और किसी के गर्दन पर तिल हो तो वह आराममय जीवन बिताता है, उसकी जीवन क्या होता है? आराममय जीवन, हमेशा आराम से ही उसकी जीवन करती रहती है ना, जिसकी गर्दन पर तिल होता है। कान पर अगर तिल हो तो अल्पायु होता है। जो जिस व्यक्ति के कान पर तिल होता है वो कम समय के लिए ही धरती पर आते हैं, अल्प आयु होता है। नाक पर तिल होता है तो अधिक यात्रा करता है। जिसके नाक पर तिल होगा वो अधिक यात्रा करेगा, आज वहां जाना है कल वहां जाना है, किसी न किसी काम से वो आता जाता रहेगा। नाक के अग्रभाग पर तिल है ना, तो काम में सरलता होती है। और ओष्ठ के नीचे अगर कोई तिल हो तो निर्धनता, जिस व्यक्ति के ओष्ठ के नीचे तिल होगा उसके अंदर निर्धनता होती है। नाक के अग्रभाग पर तिल हो तो कार्य सिद्धि होती है। वो तो जिस व्यक्ति के नाक पर अग्रभाग पर तिल होता है तो वो कार्य सिद्धि व्यक्ति होते हैं, लेकिन साथ साथ काम में भी उसकी सरलता मिलती है। ओष्ठ के नीचे भी, ओष्ठ के नीचे की भाग पर अगर तिल हो तो उसकी व्यक्ति के अंदर निर्धनता होती है, निर्धन होते हैं। नाक के बाईं तरफ अगर तिल हो, नाक दाईं तरफ बाईं तरफ अगर तिल हो तो वह व्यक्ति धूर्त होता है। धूर्त व्यक्ति से हमेशा बच के रहना चाहिए। दाहिने भुजा पर अगर तिल हो तो वह सम्मान व यश प्राप्ति की भागी होते हैं और उसे सम्मान और यश प्राप्ति होता है जिसके दाहिने भुजा पर तिल होता है। और जिनके बाएं भुजा पर तिल होता है वह व्यक्ति झगड़ालू होता है। तो बाएं भुजा पर जिसकी तिल होगा वह व्यक्ति हमेशा झगड़ा लड़ाई करता था, झगड़ालू व्यक्ति होता है। दाहिने छाती पर तिल, अगर दाहिने छाती पर तिल होता है तो स्त्री प्रेमी होता है, और बाईं छाती पर तिल होता है तो स्त्री से कलह होता है। दाहिने छाती पर तिल होगा तो स्त्री प्रेमी होगा, और बाएं छाती पर तिल होने से वह स्त्री कलह होता है, स्त्री से उसे कलह होता है, उसको स्त्री से, महिला से दुश्मनी होता है। दोनों छाती के बीच में अगर तिल होता है तो उसका जीवन जो है सुखमय जीवन होता है ना। और कमर में तिल होने से कष्टमय जीवन होता है। जिस व्यक्ति के कमर में तिल है उस व्यक्ति का जीवन कैसा है? कष्टमय होता है। पेट पर तिल, अगर किसी व्यक्ति को पेट पर तिल होता है तब उत्तम भोजन प्रिय होता है, अच्छे भोजन उसको अधिक प्रिय होता है। पीठ पर तिल, किसी व्यक्ति को पीठ पर तिल होता है तो यात्रामय जीवन होता है, उसके भी जीवन जो है यात्रा में ही बीतता है, कहीं जाना आज वहां कहीं कहीं किसी न किसी काम से आता रहता है। दाहिने हाथ के पृष्ठ पर, दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर जो है सो तिल होती है तो वह व्यक्ति धनवान होता है। जिसकी दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर तिल हो उसकी वो व्यक्ति कैसी होती है? धनवान होती है। और बाएं हाथ के पृष्ठ व्यक्ति पर जिसकी तिल हो वह अल्पवयी होता है। जिसकी बाएं हाथ के पृष्ठ पर तिल होता है वह अल्पवयी मतलब कम खर्चा करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत कम खर्चा करता है। दाहिने हथेली पर जिसको तिल होता है वह शक्तिशाली होता है। जिसके दाहिने हथेली पर तिल होगा वो व्यक्ति कैसा होगा? शक्तिशाली होगा। बाईं हथेली पर जिसको तिल होगा वह अधिक खर्चालू होगा। जिसके बाईं हथेली पर तिल होगा वो अधिक खर्चा करेगा। पेट के मध्य में अर्थात बीच में तिल होगा तो वह व्यक्ति कैसा होगा? डरपोक। जिसकी पेट के मध्य में तिल हो तो वह व्यक्ति कैसा होगा? डरपोक होगा। और दाहिने पैर पर जिसकी तिल होगा वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। दाहिने पैर पर जिसको तिल होगा ना वो व्यक्ति कैसा होगा? बुद्धिमान।
और बाएं पैर पर जिस व्यक्ति को तिल होगा वह अधिक व्ययी, अधिक खर्चा करने वाला व्यक्ति होगा। तो ये था तिल का विचार। तो आप लोग की भी चेहरा पर, हाथ पैर पर तिल है, तो आप अपना विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप किस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं, कहाँ कहाँ आपको तिल है। एक बार अपने चेहरा को देखिए और तिल खोजिए और मिलाइए कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और देखते रहिए, कमेंट में आप अपना राय बताइए, आपको क्या जानकारी चाहिए, हम बताएंगे। धन्यवाद।